हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट गैप 3 मार्क्स, डिस्कस द मेथड दैट DIC कैन यूज टू क्लोज द गैप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। इसके अंदर स्पेसिफिक कर दिया थ्योरेटिकली उसने। अब सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डेनमार्क का, इस एंड नथिंग एल्स, कॉस्ट गैप मालूम करना है। और एक आधा पॉइंट जस्ट आप लिख देंगे तो आधे मार्क्स तो हो जाएंगे। Various ice cream parlor across the city. Below is the average weekly information extracted from DIC's record. सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है 50 रुपए का। कहता है DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट, एक और प्रोडक्ट है जो कि वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन है। कहता है 800 फ्रोजन योगर्ट वो बेचेगा एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190 पर कप। ठीक है जी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स की क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। ठीक है, इसका मतलब सेल की क्वांटिटी में वो ले आएगा इंक्रीज, और इंक्रीज 2 का फार्मूला है 1.1, 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दें। भले मेरे पास 500 रुपये रुपीज़ 1000 में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 100,000 यूनिट्स हो और 5 रुपये का रेट हो। तो अगर मैं 100,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 5 लाख को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, एक साइड पे आइसक्रीम होगी, दूसरी साइड पर हमारी दूसरी चीज़ होगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपये होगी। तो जैसे ये थी वैसे ही दूसरे की निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ फ्रोजन योगर्ट। ओके, DIC's target is to achieve a profit margin of 14% after introducing frozen yogurt. Profit margin of 14% लाना है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट। फ्रोजन योगर्ट इंट्रोड्यूस कर दें, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज कर दें और ले आएं। अब इसको आप CVP का क्वेश्चन बनाना चाहें, CVP का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसको टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बनाना चाहें, टारगेट कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14%। CVP का कैसे बन सकता है? क्योंकि उसने कहा है कॉस्ट गैप मालूम करो, फिर ये CVP का नहीं बनेगा। अगर उसने कहा होता कि जी क्वांटिटी कितनी सेल करेंगे टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, तो फिर ये CVP का क्वेश्चन बन जाना था। तो देखना है कि CVP की साइड पर जाएंगे तो क्या होगा और यहां पर होगा तो क्या होगा। आसान काम है, यहां से कर दें। एग्जिस्टिंग सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक नई चीज को बस ऐड अप करना है। यहाँ पे पुरानी चीज को इंक्रीज देनी है। इंक्रीज वगैरह ये इंक्रीज हो रही है, पुरानी सेल इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सो सिंपल। क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। अच्छा जी, 10% से फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ फ्रोजन योगर्ट। तो 12% से ये भी बढ़ जाएगी फिक्स कॉस्ट भी। ठीक है, DIC's टारगेट इज टू अचीव 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फ्रोजन योगर्ट। ये तो एग्जिस्टिंग पुरानी चीज़ में चेंज आएगी, प्लस 800 फ्रोजन योगर्ट कब बेचेंगे उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 190 से, तो मेरे पास सेल की वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट इसी तरीके से पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे।
सेलिंग प्राइस 190, वेरिएबल कॉस्ट फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप, तो 800 यूनिट्स होंगे, 150 रुपये उसका वेरिएबल कॉस्ट होगी। इंक्रीज वैसे उसने बता दिया है, दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट अल्टीमेटली आ जाएगा, या टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिन दिया हुआ है, डायरेक्टली मार्जिन आ जाएगा आपके पास 14%। अब कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट मालूम कर दो या फिर प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट मालूम कर दो, डिफरेंस तो एक ही आ जाएगा। ले जी, वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम की ये पहले से ही मौजूद थी, उसमें 10% इंक्रीज दे दिया जो हमने बात की थी। ये फिर 800 का ज़रब 150, ये सेल में मज़ीद इजाफा आ गया जो हमने बात की थी यहाँ पर। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट ये और ये आ जाएंगी, फिक्स कॉस्ट में इजाफा ये वो भी आ गया। अब ये वेरिएबल कॉस्ट रख ली है। सेल इसी तरीके से आप की जो सेल होगी किधर गई, टारगेट सेल माइनस टारगेट प्रॉफिट, ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सेल्स रेवेन्यू आइसक्रीम का 500 ज़रब 1.1, सेल्स रेवेन्यू फ्रोज़न योगर्ट का ये आ गया नया, टोटल सेल ये, उसके ऊपर 14% टारगेट प्रॉफिट, ये कॉस्ट गैप एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस 13 रुपये का कॉस्ट गैप आ गया। कैसे आया? टारगेट प्रॉफिट आ गया था 702, ऐसे नहीं, तो ये बन गई थी 702 इंटू 1 - R, ये 604 आ गया था। 604 आपकी टारगेटेड कॉस्ट बनी थी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपने यहाँ पर से निकाली कि वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट फ्रोज़न योगर्ट की इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट मेरी 617 आ गई। 617 को आपने कहा 604 से टारगेटेड कॉस्ट, ये आपके 13 रुपये कॉस्ट गैप आ गया। अब इसको रिड्यूस करने के 4-5 तरीके, रीडिज़ाइन कर दो प्रोडक्ट को, सप्लायर से डिस्कशन करो, एफिशिएंसी टू रिड्यूस द वेस्टेजेस करो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को, नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट को ख़त्म करो, स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करें बाय रिड्यूसिंग आइडल टाइम, आइडल टाइम कम से कम लगे, अपने बंदों को ट्रेन करें मोर एफिशिएंट वे आउट में, ताकि वो अच्छे अंदाज में काम करें, टाइम कम लगे।